क्या आपको या आपके घर वालों को बार बार पेशाब आता हो, ज़्यादा प्यास लगती हो या थकन रहती हो, तो ये हो सकता है डायबिटिक की निशानी हो। आज हम बात करेंगे सिंपल डायबिटिक के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में कि डायबिटिक होती क्या है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास मलिक और आप देख रहे हैं हेल्थ विद वकास, जहां हम बात करते हैं सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। डायबिटिक क्या होती है? डायबिटिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। ये तब होती है जब बॉडी में इंसुलिन सही तरह काम नहीं करती। अब इंसुलिन क्या चीज़ है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तब डायबिटिक हो जाती है। 3 टाइप ऑफ मेन डायबिटीज़ विद एक्सप्लेनेशन। टाइप 1 डायबिटीज़ में बॉडी जो है वो खुद इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी बॉडी जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। ये अक्सर बच्चों में या यंग एज में होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको इंसुलिन इंजेक्शन लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो बॉडी बनाती है लेकिन उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करती। ये जो है ये एडल्ट में कॉमन होता है। इसके मेन वजूहत ये है कि आपका वेट ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं करते या अनहेल्थी फूड जो है वो आप यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे आता है गेस्ट्रोडेशनल डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान होती है। अक्सर जो है प्रेगनेंसी में शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाती है। बेबी और मदर दोनों के लिए जो है वो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है और अक्सर केसेस में जो है डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर दें, उसके बाद डाइट जो है वो कंट्रोल कर दें और कभी कभार मेडिसिन टैबलेट या इंसुलिन, और वो भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। डायबिटीज़ की कुछ रेयर टाइप्स भी होती है जैसे लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ एंड एडल्ट। ये कॉमन होती है लेकिन ये एडल्ट में स्लोली डेवलप होती है। नंबर 2 रेयर टाइप ऑफ डायबिटीज़ में आती है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। ये यंग एज में होती है और ये जेनेटिक्स भी होती है। यहाँ पे हमें कुछ बातों का ज़रूर ख्याल रखना है कि हर डायबिटीज़ के अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, इसलिए हमें ख़ुद से डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके कुछ कॉमन सिम्टम है जैसे आपको प्यास ज़्यादा लगती है, पेशाब ज़्यादा आता है, उसके अलावा आपका वज़न कम होता है, आपका जो है ज़ख़म देर से ठीक होता है, जल्दी ठीक नहीं होता। तो ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। डाइट कंट्रोल में सबसे पहले आपने मीठा नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना है और हेल्दी फूड में आपने सब्ज़ी फ्रूट जो है ये यूज़ करने हैं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने जो डॉक्टर ने आपको बताई हुई चीज़ें हैं वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। रोज़ाना आपने 20 से लेकर 30 मिनट तक आपने वॉक करना है या एक्सरसाइज करना है जो कि आपके ब्लड लेवल को कंट्रोल करने में करामत साबित हो सकती है। खुद से कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें, डॉक्टर का मशवरा बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आप मेडिसिन या इंसुलिन आप ले सकते हैं। रेगुलर जो है वो शुगर चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंट्रोल ना हो तो आपकी किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है, आइज़ प्रॉब्लम भी हो सकती है और हार्ट डिजीज़ का सबब भी बन सकती है। अगर आपको या आपके घर में किसी को शुगर है तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल और प्रैक्टिकल डाइट प्लान जो आप डेली लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं। डायबिटिक 70% डाइट से कंट्रोल होता है। अगर आप डाइट ठीक कर लें तो आपका शुगर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। फाइबर वाली चीज़ें आप बिल्कुल खा सकते हैं। सब्जियां जैसे पालक, तोरी, करेला, ये शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती है। एग
चिकन, फिश, ये आपको एनर्जी देते हैं और शुगर को स्टेबल रखती है। फ्रूट आप खा सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, जैसे एप्पल हो गया, अमरूद हो गया और आपका जो है पपाया हो गया, ये आप मॉडरेट लिमिट में खा सकते हैं। अवॉइड करने वाले आइटम्स में सबसे पहले आता है मिठाई, शुगर। आप कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकते, मिठाई नहीं खा सकते, और बेकर्स आइटम जो है वो इंस्टेंटली शुगर को बूस्ट करता है। नंबर सेकंड पे आता है वाइट कार्ब। वाइट कार्ब में आपका वाइट ब्रेड आ गया, नान आ गया, मैदा आ गया, ये सब जो है शुगर को स्पाइक करता है। नंबर थर्ड पे है ऑयली और जंक फूड। ज़्यादा फास्ट फूड और ऑयली चीज़ें जो है ये भी अवॉइड करनी चाहिए। डेली रूटीन में सिंपल प्लान के साथ ब्रेकफास्ट में आप एक बॉयल एग ले सकते हैं, एक ब्राउन रोटी ले सकते हैं और एक चीनी के बगैर चाय आप ले सकते हैं। लंच के वक्त आप दाल, सब्ज़ी और 1 से 2 रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनर में आप लाइट फूड, चिकन और सब्ज़ी, और लेट नाइट में अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं फ्रूट या नट्स, वो भी थोड़ी क्वांटिटी में। डेली आपने 20 से 30 मिनट वॉक करना है या एक्सरसाइज करना है, पानी ज़्यादा पीना है और रेगुलरली जो है आपने शुगर चेक करना है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ मेडिसिन से हमारा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपका डाइट कंप्लीट नहीं है, डाइट आप नहीं कर रहे हैं, तो मेडिसिन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करती। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो बिल्कुल सब कुछ अवॉइड करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल आप कम क्वांटिटी में, कम मिकदार में आप ले सकते हैं। कौन सी चीज़ें जो कम क्वांटिटी में यूज़ करनी चाहिए, खानी चाहिए, उसमें सबसे पहले आता है फ्रूट। फ्रूट आपने बिल्कुल कम मिकदार में खाना है, हेल्थी होता है, लेकिन इसमें नेचुरल शुगर होता है। नंबर सेकंड पे आता है राइस, चावल। वाइट राइस जो है वो शुगर को जल्दी बढ़ाता है। आपने अगर खानी भी है तो छोटे प्लेट खा सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा ब्राउन राइस। नंबर थर्ड पे आती है रोटी और ब्रेड। ज़्यादा मिकदार में रोटी खाने से शुगर जो है वो बढ़ सकती है। मैक्सिमम 1 से 2 रोटियाँ खाएं। ब्राउन या मल्टीग्रेन जो है बेटर ऑप्शन है। नंबर 4 पे है आलू, पोटैटो। ये हाई कार्ब होती है, आप कभी कभार आप ले सकते हैं कम क्वांटिटी में, लेकिन डेली यूज़ जो है वो अवॉइड करें। नंबर 5 पे आता है हनी, शहद। ये देसी मीठा होता है, लोग समझते हैं कि ये हेल्दी होता है, लेकिन ये भी शुगर ही है। कम मिकदार में इस्तेमाल करें और डेली इस्तेमाल जो है इसका भी अवॉइड करें। डायबिटिक में क्वांटिटी कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सब कुछ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो कंट्रोल के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी क्वांटिटी कंट्रोल कर ले तो आप अपनी शुगर को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ विद वकास को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।